हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ देवउठनी एकादशी व्रत कथा, क्योंकि आज है देवउठनी एकादशी यानी कि प्रबोधनी एकादशी। तो आज के दिन हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए, कौन सी कथा श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ देवउठनी एकादशी कथा, अथवा इसी को हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत कहा भी कहा जाता है। तो चलिए सुनाती हूँ मैं। तो पहले सुनाऊंगी आप सभी को देवउठनी एकादशी का व्रत महत्व और इसको हम क्यों करते हैं और आज से ही क्या क्या कार्य शुरू हो जाते हैं, और आज के दिन कौन से मुहूर्त में हमें पूजा करनी है भगवान विष्णु के प्रसन्न करने के लिए। और उसके बाद देवउठनी एकादशी व्रत की कथा बताऊंगी, वो भी मैं 2 कथा बताऊंगी आप सभी को कि 2 कथा सुननी कौन कौन सी जरूरी होती हैं इस दिन। तो देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो चातुर्मास समाप्त होने के बाद शादी, विवाह, मुंडन, नामकरण जैसी सभी शुभ कार्य, मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। और देवउठनी एकादशी से श्री हरि फिर से सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। और धार्मिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और आज यानी कि 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। और देवउठनी एकादशी की पूजा के दौरान व्रत की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। और कहा जाता है कि व्रत कथा पढ़ने से देवउठनी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ऐसी मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने से पूजा सफल होती है और श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। तो मैं आप सभी को लास्ट में ये भी बताऊंगी श्री हरि विष्णु की पूजा विधि हम कैसे करेंगे इस दिन। तो सबसे पहले बताते हैं और जानते हैं और आप सभी को बताते हैं कि ऐसे में हम कौन सी कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं। देवउठनी एकादशी व्रत कथा को मैं आप सभी को सुना रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से और मन लगाकर सुने। हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा या देवउठनी एकादशी व्रत कथा को मैं आप सभी को सुना रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से और मन लगाकर सुने श्री विष्णु हरि का नाम लेकर। और मैं आप सभी को 2 कहानियाँ सुनाऊंगी जिसमें आप सभी को पूरी जानकारी हो जाएगी कि देवउत्थान को हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए और कौन सी कहानी हमें सुनानी चाहिए, अगर हमें याद हो तो। और नहीं याद हो तो हमें मोबाइल के जरिए तो आप सभी सुन ही सकते हैं, और अगर आप सभी के रिलेटिव्स को नहीं आती हो तो आप सभी एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। तो देवउठनी एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा जो मिलती है, इस कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक राजा रहता था। उस राज्य के सभी लोग विधिवत एकादशी व्रत रखते थे और पूजा करते थे भगवान विष्णु की। एकादशी के दिन किसी भी जानवर, पक्षी या पशु को अन्न नहीं दिया जाता था। और उस नगर के राजा के दरबार में एक बाहरी व्यक्ति एक नौकरी पाने के लिए आया। तब राजा ने कहा कि हम काम तो दे देंगे और आपको काम तो मिल जाएगा, लेकिन हर महीने 2 दिन एकादशी व्रत पर अन्न नहीं मिलेगा। तो नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने राजा की शर्त मान ली और उसे अगले महीने एकादशी के व्रत पर अन्न नहीं दिया गया, और व्रत में उसे केवल फलाहार ही दिया गया था। लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी, जिससे वह व्यक्ति चिंतित हो गया। वह राजा के दरबार में पहुंचा और उन्हें बताया कि फल खाने से उसका पेट नहीं भरेगा, वह अन्न के बिना मर जाएगा। उसने राजा से अन्न के लिए प्रार्थना की। इस पर राजा ने कहा कि आपको पहले ही बताया गया था कि एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने फिर से अन्न पाने की विनती की। उसकी हालत को समझते हुए राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। उसे दाल, चावल और आटा दिया गया था। फिर उस व्यक्ति ने नदी के किनारे स्नान करके भोजन बनाया। जब भोजन बन गया तब उसने भगवान विष्णु को आमंत्रण देते हुए कहा कि श्री हरि भोजन तैयार है, आप आ जाइए और सबसे पहले आप इसे खाइए और इसका भोग लगाइए। आमंत्रण पाकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उसने अपने देवताओं के लिए भोजन निकाला और वे खाने लगे। फिर उस व्यक्ति ने भी भोजन किया और अपने कामकाज पर चला गया। इसके बाद भगवान विष्णु भी बैकुंठ लौट गए। अगली एकादशी पर उसने राजा से दोगुना अन्न मांगा और उसने राजा को बताया कि पिछली बार वह भूखा रह गया था, क्योंकि उसके साथ भगवान ने भी भोजन किया था। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने कहा कि हमें विश्वास नहीं है कि भगवान ने भी आपके साथ भोजन खाया है। राजा की इस बात पर व्यक्ति ने कहा कि आप स्वयं जाकर देख सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है।
फिर एकादशी के दिन उसे दुगना अन्न दिया गया था और वह अन्न लेकर नदी के किनारे पहुंच गया और वहां उसने नदी के किनारे भोजन बनाया और नदी के किनारे भोजन बनाने के बाद राजा एक पेड़ की आड़ में छिप कर बैठ गया और सब कुछ देखने लगा। उस व्यक्ति ने पहले नदी में स्नान किया, फिर भोजन बनाया और फिर भगवान विष्णु से कहा कि भोजन तैयार है बनकर, आप इसे खाने के लिए आ जाइए। लेकिन भगवान विष्णु जी नहीं आए। उस व्यक्ति ने श्री हरि को कई बार बुलाया लेकिन वे नहीं आए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। फिर भी श्री हरि नहीं आए। तब वह नदी में छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ा, तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे कूदने से बचा लिया। इसके बाद से श्री हरि विष्णु उसके साथ भोजन किया। उसके बाद फिर उसे अपने साथ बैकुंठ को लेकर चले गए। यह देखकर राजा हैरान हो गया। अब राजा को समझ में आ गया कि एकादशी व्रत को पवित्र मन और शुद्ध आचरण से करते हैं तभी पूरा व्रत का लाभ मिलता है। उस दिन से उस राजा ने भी पवित्र मन से एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना और एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा जीवन के अंत में तक की और अंत में राजा के सभी पाप मिट गए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो ये है देव उठनी की व्रत की पहली कथा। अब मैं आपको देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त भी बता देती हूँ, जो इसका शुभ मुहूर्त है और इस शुभ मुहूर्त में हमें पूजा अर्चना करनी है। फिर देव उठनी एकादशी व्रत की मैं आप सभी को दूसरी कथा सुनाऊंगी। तो ये है उसका शुभ मुहूर्त। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि की जो शुरुआत हो चुकी है वो 11 नवंबर 6:46 से शुरू हो चुकी है शाम के, और कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 12 नवंबर को शाम 4:04 पर। और देव उठनी एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 12 नवंबर को 6:42 से शाम 7:52 तक। और देव उठनी व्रत का पारण समय रहेगा 13 नवंबर सुबह 6:42 से 8:51 तक। और एकादशी व्रत को पारण का समय जो होता है उसी टाइम पे व्रत का हमें पारण करना होता है, और पारण से मतलब है व्रत को खोलने का समय। अब देव उठनी एकादशी की मैं आप सभी को दूसरी कथा सुनाती हूँ, सो प्लीज ध्यान से और मन लगाकर सुने। तो देव उठनी एकादशी की दूसरी कथा यानी कि हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत की दूसरी कथा। तो सुनिए मन लगाकर ध्यान पूर्वक श्री हरि का नाम लेकर। तो एक था राजा, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी और एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था और सभी फलाहार ही करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए और भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण कर लिया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने हुए भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। राजा बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर इतना मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें उसने स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवान पकाए तथा पकाकर पकवान को राजा को परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई।
राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हम सबका बस उद्धार करें। तो राजा ने उन दोनों राजा रानी से प्रसन्न होकर उन दोनों को मोक्ष प्रदान किया। तो ये है देवोत्थान यानी प्रबोधिनी एकादशी व्रत की द्वितीय कथा, जो आप सभी को कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ देवोत्थान क्यों मनाया जाता है। जो देवोत्थान भी कहते हैं, प्रबोधिनी एकादशी भी बोला जाता है और देवोत्थान भी बोला जाता है। तो इस दिन देवोत्थान क्यों मनाया जाता है ये मैं आप सभी को जानकारी देती हूँ अब इसके बारे में। और देवोत्थान की पूजा विधि क्या है और किस तरह से देवोत्थान रखा जाता है, तो चलिए आज मैं आप सभी को सारी जानकारी बताती हूँ देवोत्थान से रिलेटेड कि देवोत्थान हम कैसे मनाएं और देवउठनी एकादशी से हमें क्या फल मिलता है। देवउठनी एकादशी का जो इतना बड़ा व्रत होता है, जो कि सभी एकादशियों में काफ़ी बड़ी एकादशी मानी जाती है ये देवउठनी एकादशी। तो इस देवउठनी एकादशी के व्रत करने से हमें क्या फल मिलता है, तो चलिए जान लेते हैं। तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के शयन काल से जागते हैं, इसीलिए इस एकादशी का खास महत्व माना जाता है। और देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन दान की कमी नहीं होगी। और मान्यता है कि देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वालों पर विष्णु जी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो चलिए अब जान लेते हैं भगवान विष्णु की पूजा विधि इस दिन कैसे करें और देवउठनी एकादशी कैसे मनाएं। तो ये देवोत्थान का त्योहार यानी देवोत्थान का त्योहार जो कार्तिक महीने की एकादशी को मनाया जाता है और 4 महीने ही पहले देव सो जाते हैं, वो देव इस एकादशी को जगाए जाते हैं, इसीलिए देवोत्थान एकादशी इसे कहा जाता है। और इसी दिन से शुभ कार्य शादी वगैरह 4 महीने तक जो बंद होते हैं वो आज से ही शुरू हो जाते हैं। और इस दिन फलाहार व्रत रखते हैं। किसी के यहाँ देव दिन छिपते ही उठाते हैं और किसी के यहाँ रात को खा पी कर उठाते हैं। किसी के यहाँ मर्द पूजा करते हैं और किसी के यहाँ औरतें उठाती हैं देवों को। जैसे जिसके यहाँ रिवाज होती है वैसे ही करते हैं। पहले आंगन को साफ धो पोंछ कर चूना या गेरू से देवोत्थान का चित्र बनाते हैं। तो अब मैं आप सभी को ये बता रही हूँ कि देवोत्थान हम कैसे बनाते हैं और उनकी पूजा विधि के लिए हम कैसे तैयारी करते हैं, जिसको कि मैं आप सभी को देखिए स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ। ये जो फोटो बना हुआ है यही देवोत्थान में बनाया जाता है और किस तरह से बनाते हैं और कैसे पूजा करते हैं तो चलिए ये जान लेते हैं अब। तो सबसे पहले आंगन को साफ धो पोंछकर चूने गेरू से देवोत्थान का चित्र बनाते हैं या फिर बाजार से चित्र लाकर लगा लेते हैं। जो इस तरह का दिख रहा है वो बाजार में भी मिलता है, जिसे लाल गेरू से पोतकर ऐपन के 4 देवता काट देते हैं और उसके ऊपर पूजा की पुड़िया जो बाजार में मिलती है, उसमें पुड़िया में होता है चावल, गुड़, मूली, 1 बैगन, शकलकंदी, 1 सिंगाड़ा, चना का साग, बेर, गन्ना आदि रखते हैं। बीच में रखकर चारों ओर बराबर टुकड़े गन्ने के करके बीच के बाहर रख देते हैं और उसके ऊपर 1 डलिया छोटी या 1 परात से ढक देते हैं उनको और चारों तरफ घी के दिए जलाते हैं। और ये सारे सामान मिश्रानी को बुलाकर दे देते हैं और घर की सब औरतें बैठकर जब देव उठाती हैं और परात के ऊपर उलट पलट के हाथों की उंगली लगाते हैं और मुंह से कहती जाती हैं, उठो देवा, बैठो देवा, पामरिया चटकाओ देवा, देवा सोए चारों मास, चारों मास, चारों मास। तो ये कहते हुए जाते हैं और अपनी गाते गाते परात को सीधा करके रख देते हैं। ये जितनी बार भी आपके यहाँ कहा जाता है वो 5 बार 7 बार उसकी तरह ही बोलते हैं और कहते हैं। और हल्दी चावल से पूछते हैं और गन्ने का रस निकाल कर पिला देते हैं और पैर छूते हैं। फिर बधाया गाया जाता है और 1 घंटी पानी भी रखते हैं। सब सामान ये जो भी होता है उसे मिश्रानी को दे देते हैं और खाने में कूटू की पूड़ियाँ, पकौड़ी, शकलकंदी, सिंगाड़े उबले हुए खाए जाते हैं और भगवान की पूजा आराधना में मन लगाते हैं। तो ये रही देवोत्थान की पूरी पूजा विधि कि हम देवोत्थान को कैसे बनाएं, कैसे कैसे इसकी पूजा विधि की जाती है और कैसे इसकी पूजा करके भगवान श्री हरि विष्णु को जगाया जाता है। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी देवोत्थान से रिलेटेड भीष्म पंचक के बारे में कि आज के ही दिन से भीष्म पंचक शुरू होते हैं, तो वो क्या है और कैसे मनाया जाता है। चलिए ये भी जानकारी आप सभी जान लीजिए।
तो जो कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो आषाढ़ मास यानी शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 माह उपरांत कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। जो विष्णु जी के शयन काल के 4 मासों में विवाहों आदि मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं और विष्णु जी के जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। और कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी का विवाह भगवान से करते हैं उनके पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताती हूँ आज के दिन तुलसी विवाह का महत्व। तो कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह रचाती हैं और समस्त विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे यह कार्य संपन्न होता है और विवाह में स्त्रियां गीत तथा भजन गाती हैं। ये हुआ तुलसी का विवाह की तुलसी के विवाह का आज के दिन क्या महत्व है और कैसे कैसे हमें तुलसी विवाह करना चाहिए। तो अब मैं बताती हूँ आप सभी को भीष्म पंचक के बारे में कि भीष्म पंचक कब और कैसे और क्यों मनाया जाता है और यह भीष्म पंचक व्रत कब से कब तक किया जाता है। जो यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलता है और कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां एवं पुरुष निराहार व्रत रहकर इसका व्रत विधि विधान से करते हैं। और इस व्रत का विधान क्या होता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इन मंत्र से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलता रहना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण तो करना ही करना है। इसके बाद ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा इस मंत्र से घी तिल और जौ को 108 बार इसकी आहुतियाँ देते हुए हवन करना चाहिए एकादशी वाले दिन, जिससे कि हमारा भीष्म पंचक की पूरी महत्व और जो पूरी विधि विधान है इसी से ही शुरू होते हैं और पूरे 5 दिनों तक चलते हैं इसी तरह। तो अब इसके बारे में मैं आप सभी को कथा भी बता देती हूँ और ये भीष्म पंचक कब से रखना शुरू हुआ और इस व्रत का महत्व क्या होता है और क्यों किया जाता है ये भीष्म पंचक जो श्री कृष्ण भगवान ने ही कराया था। तो ये भीष्म पंचक व्रत कब से रखना शुरू हुआ इसके बारे में भी आप सभी कथा जान लीजिए। तो जो महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में शरशैया पर शयन कर रहे थे तब भगवान कृष्ण 5 पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए थे और उपयुक्त अवसर जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हमें राज्य संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिए थे और उनके उपदेश सुनकर श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट हुए और उनसे बोले, पितामह आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों तक धर्ममय उपदेश दिया है, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ और जो लोग इस व्रत को करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो ये भीष्म पंचक व्रत तभी से शुरू हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म जी को वरदान के रूप में ये भीष्म पंचक व्रत रखे। और ये भीष्म पंचक व्रत जो भी करता है यानी कि आज के ही दिन एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलते हैं ये 5 दिन, इसीलिए इसे भीष्म पंचक व्रत बोला जाता है। और इन व्रतों को अच्छे से ध्यान से मन लगाकर रहना चाहिए जिससे कार्तिक मास के पूरे महीने का फल भी इसी दिन को प्राप्त हो जाता है। और जो 4 माह के जो चातुर्मास व्रत होते हैं उनमें को अगर हम नहीं रह पाते हैं तो ये 5 दिन के व्रत करने से ये पूर्ण माने जाते हैं। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी कि ये भीष्म पंचक व्रत जरूर से जरूर रहें 5 दिन, जो कि ये व्रत 12 नवंबर यानी आज से 16 नवंबर तक चलने वाले हैं भीष्म पंचक व्रत। प्लीज़ आप सभी भी रहें जिससे कि भीष्म पंचक व्रत का महत्व और इसका फल भी आप सभी को मिल सके। तो ये रहा भीष्म पंचक व्रत क्यों किए जाते हैं और कब से कब तक रहेंगे। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ इसमें हमें जो फलाहार लेना चाहिए इन व्रतों में वो क्या लेना चाहिए इस एकादशी वाले दिन।
तो इस दिन काचरे का सागर लिया जाता है और काचरा, मेवा, दूध, दही, सिंगाड़ा, आलू तथा फल आदि लिए जा सकते हैं इस व्रत में। तो ये रही देवठान यानी कि हरि प्रबोधिनी व्रत एकादशी व्रत का पूरा महत्व, भीष्म पंचक व्रत का महत्व और तुलसी व्रत का महत्व। आज के दिन कौन कौन से व्रत होते हैं शुरू और कौन कौन से दिन क्या क्या पूजा करनी चाहिए, ये सारी जानकारी मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता ही दी है। और आप सभी को एक बात और बता देती हूँ जो भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाली होती है, क्योंकि इतना बड़ा व्रत अगर हम भगवान विष्णु के लिए रहते हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ तो हम कर ही सकते हैं। तो आज के दिन हमें क्या करना चाहिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, तो वो है हरे कृष्ण महामंत्र, जो इसका उच्चारण से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो हमें उनके नाम की एक माला अवश्य करनी चाहिए। जो बिल्कुल भी मालाएं नहीं करता है उन्हें एक माला तो अवश्य करनी चाहिए, और जो कुछ मालाएं अगर करता है तो उसे एकादशी वाले दिन एक माला एक्स्ट्रा हरे कृष्ण महामंत्र की अवश्य करनी चाहिए। तो वो हरे कृष्ण महामंत्र होता कौन सा है मैं आप सभी को ये भी बता देती हूँ। जिस इसको नहीं पता है तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको आप सभी को 108 बार बोलना होता है और एक माला में 108 मोती होते हैं, जिसको कि हमें एक माला बोला जाता है। तो आप सभी एक माला तो अवश्य करें। और इस हरे कृष्ण महामंत्र से आप सभी के सारे संताप भगवान विष्णु दूर करेंगे, आप सभी को खुश सुख समृद्धि देंगे। आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण, हरि बोल।